क्लास 7th के साइंस में चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आपको हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में समझाया जा चुका है। आज हम आप लोगों को टेम्परेचर मीजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थर्मामीटर, यानी टेम्परेचर नापने का जो यंत्र है जिसका नाम थर्मामीटर है, उसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। और आप लोग अगर बुक्स है सामने रखिए बुक, अगर बुक्स नहीं तो खरीद लीजिए और सामने बुक रखिए। हम देखिए बताते जा रहे हैं कि ये थर्मामीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ध्यान दें, A thermometer is made up of a thin, long and uniform glass tube called capillary tube। ये जो है आपका ग्लास का एक ट्यूब होता है, ग्लास का एक ट्यूब है और यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक समान, और इसे ही कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये ग्लास का होता है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पर बल्ब होता है। ये बल्ब है आपका, नीचे देख लीजिए, ये बल्ब है, बल्ब, और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। अच्छा, अब आप जाने ए सिल्वर कलर्ड लिक्विड कॉल्ड मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इस बल्ब में सिल्वर कलर का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी चांदी के कलर का एक लिक्विड होता है, यहाँ पे मौजूद रहता है। इसका नाम है मरकरी, और यही मरकरी जो है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। और मरकरी को थर्मामेट्रिक फ्लड भी बोलते हैं, थर्मामेट्रिक लिक्विड। आगे, थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसके लिए पहले आपको जानना ही जरूरी होगा। किसी भी वस्तु को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अगर आप उसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, यानी बढ़ता है, फैलता है, उसमें फैलाव आता है। आप एग्जाम्पल के लिए वाटर आप बॉयल करते हैं, उसमें फैलाव आता है। और भी गैस में, गैस को भी गर्म किया तो वही फैलता है, धुआं देखे होंगे आप लोग। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जब हीट किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, तो उनमें एक्सपेंडिंग होती है, यानी वो फैलता है। तो मरकरी भी आपका लिक्विड है, और जब मरकरी गर्म होता है तो वो भी एक्सपेंड होता है, यानी बढ़ता है, फैलता है। तो मरकरी जब यहाँ देखिए बल्ब में मरकरी भरा हुआ है, और जब हीट किया जाएगा, जब ये एक्सपेंड होगा तो कहाँ जाएगा, बढ़ेगा, फैलेगा तो किधर जाएगा। यहाँ से पतला सा जो है ये नली, इस नली के द्वारा ये ऊपर बढ़ता है, और इसमें पॉइंट बने हुए हैं डिग्री सेल्सियस के। तो जिस पॉइंट तक आपका मरकरी चढ़ेगा, पहुंचेगा, समझ लीजिए उस समय का टेम्परेचर उतना, यानी उसको उतनी हीट दी गई, टेम्परेचर वहां तक है। अच्छा, आगे आप देखिए, ये जो थर्मामीटर होता है ये क्लिनिकल और लेबोरेटरी दो प्रकार का होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग जब आपको जब बुखार होता है तो आप बुखार में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको थर्मामीटर लगा करके आपके बुखार को नापते हैं। सिद्धांत वही है, प्रिंसिपल वही है कि आपके ऐसे पॉइंट, बॉडी के ऐसी जगह पर इस नाप को, इस बल्ब को रखा जाता है कि जो ज्यादा हीट हो, और जब आप वहां पे ये बल्ब रखा जाएगा, आप रखेंगे तो ये मरकरी यहाँ की हीट होगी, और जब मरकरी हीट होगी तो इस जो है नली के द्वारा, इस ट्यूब के द्वारा ये मरकरी आपके ऊपर बढ़ेगी। अब जिस पॉइंट तक बढ़ेगी, समझ लीजिए आपको उतने डिग्री का बुखार है। तो आप लोग इसको जानते होंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर में इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर, देखिए
A laboratory thermometer measure the temperature generally in the range of -10 डिग्री to 110 डिग्री। अब ये भी जान लीजिए क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में अंतर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 0 से स्टार्ट रहेगा और 100 तक रहेगा, यानी इसमें बॉडी टेम्परेचर 0 से स्टार्ट करके आपका जो है 100 के बीच में नापा जाता है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 डिग्री यानी 0 से नीचे, 0 से भी कम टेम्परेचर -10 डिग्री से लेकर के 100 यानी +110 डिग्री तक नापा जाता है। ये आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस होता है। अब आप पढ़ेंगे कि टेम्परेचर नापने के जो यूनिट हैं, डिफरेंस यूनिट, ऐसे कई यूनिट होते हैं लेकिन दो मेन आपके हैं। टेम्परेचर नापने के जो यूनिट हैं दो होते हैं आपकी बुक में मुख्य रूप से। पहला है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है फ़ारेनहाइट। इसको हम शॉर्ट में डिग्री सी लिखते हैं। ये ऊपर बना होता है डिग्री सी और डिग्री एफ, दो यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है इसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है। ये सेल्सियस का पैमाना इसका होता है। और जो फ़ारेनहाइट होता है ये 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर 212 इसका ये हिसाब किताब चलता है, यानी 32 से स्टार्ट होगा, यानी इसका 32 और इसका 0 एक सीध में रहेगा। अब इसका 33, ये ना सोचिए कि इसका 1 एक सीध में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल 100 पार्ट है, 0 से 100 यानी कुल 100 पार्ट है, और यहाँ पे आप निकालेंगे 32 से लेकर 212 तक, तो कितने पार्ट आएंगे? 180 पार्ट आएंगे। तो इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इसमें चेंज करने के लिए, इसको इसमें चेंज करने के लिए आपके पैमाने बनाए गए हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। वो पैमाना क्या है ये देखिए, अगर सेल्सियस में चेंज करना है और फ़ारेनहाइट अगर दिया है तो C = होता है 5/9 ब्रैकेट्स में F - 32। इस फार्मूले के द्वारा अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है तो आप डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट जितना दिया हो 50, 60, 30 जो भी दिया हो, यहाँ रख के इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उसके वजह से मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो इसी फार्मूले को पलट के देखिए कैसे बनाया गया है। 9/5 C + 32, यानी C का मतलब यहाँ सेल्सियस वाला जो है जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू रखना होगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री जो भी दिया रहेगा यहाँ रखा जाएगा। 5 से उसको डिवाइड किया जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद 32 उसमें ऐड किया जाएगा, तब जा करके आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे, फिर आगे आपको समझाएंगे अगले वीडियो में।